सो अब हम बात करेंगे हाउ टू चूज द बेस्ट डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज फॉर योरसेल्फ। वो कैसे निकालते हैं? मैंने अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। वो चेकलिस्ट क्या है? पॉइंट नंबर 1, ये लॉजिकल चेकलिस्ट है। प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लॉजिकल चेकलिस्ट क्या है? नंबर 1, ओल्डर द कंपनी द बेटर। जितनी पुरानी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, मेच्योर कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बिजनेस करना सीख लिया है। उन्हें पता है कि गवर्नमेंट कब क्या कहेगी तो उन्हें क्या करना है, किस तरह से अपने डिविडेंड को और प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, किन रेगुलेशन से बिजनेसेस से दूर रहना है, किन रेगुलेशंस और बिजनेसेस को प्रमोट करना है गवर्नमेंट के थ्रू, सो दैट ये इंप्लीमेंट हो जाए और इनके नफ़े और प्रॉफिट बढ़ जाएं। सो ये पुराने पापी हैं, इन्हें पता है कि एग्जैक्टली डिविडेंड कब बेहतर दे सकते हैं, इन्हें पता है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में काम कैसा करना है। सो ओल्डर द कंपनी द बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि 20-25 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए, 5 साल फुल ऑपरेशंस गुड इनफ। But now comes the second checklist. The second list is consistency is the key. वो कंपनीज को आप चूज नहीं कर सकते जिन्होंने एक साल डिविडेंड दिया ज्यादा, दूसरे साल डिविडेंड दिया कम, तीसरे साल और कम, चौथे साल बम्पर। यू कांट डू दैट। हो सकता है कि जो कंपनीज क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं वो एक आध क्वार्टर स्किप कर दिया हो गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से। जैसे कोविड के अंदर एक मोराटोरियम आ गया था कि आप डिविडेंड नहीं दे सकते बैंक्स को, हो सकता है 1-2 क्वार्टर के लिए स्किप कर दिया। बट अगर एक कंपनी की हिस्ट्री है कंसिस्टेंट क्वार्टर देने की, देन इट्स फाइन इनफ। हो सकता है एक आध क्वार्टर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई हो, वगैरह वगैरह, बट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपकी कंपनी एनुअल डिविडेंड देती है, आपने देखना है कि किसी साल में स्किप किया है कि नहीं किया। अगर आपकी कंपनी सेमी एनुअल डिविडेंड देती है, यू हैव टू मेक श्योर कि उसने सेमी एनुअली कभी स्किप नहीं किया। अगर क्वार्टरली डिविडेंड देती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंट हो क्वार्टरली डिविडेंड्स देने में। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड यील्ड शुड बी हायर देन द इंटरेस्ट रेट। क्योंकि हमें ग्रोथ का कोई एंगल नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड में पैसे कमाने हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया तो ये स्टॉक्स भी बढ़ जाएंगे, वो अगली वीडियो में बात करूंगा। बट हमें ये देखना है कि क्या कंपनीज का डिविडेंड यील्ड विच इज इन परसेंटेज टर्म्स इज हायर देन द इंटरेस्ट रेट प्रेवलेंट इन द मार्केट और नॉट। एग्जाम्पल देता हूं, आपने खुद ने अपने कैलकुलेटर में करना है, स्क्रीन में कहीं नंबर नहीं आएगा, सो दैट आई नो कि आप कर रहे हैं। बट यूबीएल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 35 रुपए। यूबीएल की स्टॉक प्राइस है इस वक्त 115 रुपए आई थिंक। 35 रुपए डिवाइडेड बाय 115 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, देखें क्या नंबर आता है। इंटरेस्ट रेट का नंबर है 20-21%। क्या ये नंबर ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से या कम है? ज्यादा है, अट्रैक्टिव है, वेरी नाइस। कम है, अट्रैक्टिव नहीं है। दीज आर द कंपनीज वी विल लेट गो ऑफ। So with these 3 checklists in our mind, in our head, let's move on to my desktop कि exactly कंपनीज को देखना कैसा है कि कंपनी डिविडेंड कंसिस्टेंटली दे रही है, नहीं दे रही है। मैं प्रॉब्लम्स पे भी बात करूंगा, बट मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के, एक लेगेसी तरीका और एक सरमाया.pk का तरीका। मैं बताऊंगा कहाँ शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या डेटा आपने यूज नहीं करना है, बट लेट्स गो टू माई स्क्रीन एंड डू दैट। सो आपने सबसे पहले आपने आना है dps.psx.com.pk। यहां पे आके आपने उन कंपनीज को सर्च करना है जो आपके दिमाग से, आपके हिसाब से वो कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती हैं। इस वीडियो के नीचे मैंने एक एक्सेल शीट लगा दी है जिसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप वेबसाइट पे आएंगे और यहां पे यू विल चूज स्टॉक्स के अंदर, ये हैं आपके टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। ये जो भी आपको नजर आ रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड है इस वक्त। फॉर एग्जांपल SPWL विच इज सैफ पावर, उसकी डिविडेंड यील्ड है 41%। ठीक है, बाय द वे इन नंबर्स को कब आपको ट्रैक करना है कब नहीं करना है वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, बट ये वो कंपनीज हैं जिनके ज्यादा डिविडेंड्स हैं। अगर वो लिस्ट जो मैंने एक्सेल के नीचे लगाई है आपको उसको नहीं देखना है तो यू कैन ओनली वर्क ऑन सरमाया.pk और यहां पे आके कंपनीज का नाम आप देख सकते हैं। सो दीज आर द कंपनीज, फॉर एग्जांपल SPWL विच इज सैफ पावर, उसके बाद हपको, फैसल बैंक, लॉट कैम, कैपको, दाऊद हरक्यूलिस, UBL, एंग्रो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये 41% देख के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है, आपने थोड़ा डिटेल में जाना है। और वो डिटेल में कैसे जाना है, आपने इस कंपनी का नाम याद कर लेना है SPWL, इधर सरमाया कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, बट मेरा तरीका जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ईजी लगता है। आपने ये कोट लिया SPWL, आप DPS की वेबसाइट पे आए, यहाँ आपने लिखा SPWL।
ठीक है, सैफ पावर आ गया। अब आपने कुछ नहीं देखना है, आपको ये तो नजर आ गया है कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, यानी 41% की डिविडेंड यील्ड है। बाय द वे ये लास्ट ईयर के डिविडेंड पे है। रिसर्च रिपोर्ट्स अगर आपको मिल जाती हैं देखने के लिए कि अगले साल का डिविडेंड कितना होगा, वहां पे डिविडेंड यील्ड का नंबर लिखा होगा, दैट्स मोर देन इनफ। बट बहुत सारी कंपनीज वाइडली कवर्ड नहीं है, जैसे फैसल बैंक वाइडली कवर्ड नहीं है, कैपको वाइडली कवर्ड नहीं है, दाऊद हरक्यूलिस वाइडली कवर्ड नहीं है। सो ये तरीका यूजुअली विल टेल यू कि एग्जैक्टली अच्छी कंपनीज कौन सी हैं। इवन आई शुड से 99% ऑफ द टाइम यू विल बी कवर्ड, बिकॉज हमने कहा है कंसिस्टेंसी। अगर एक कंपनी पहले डिविडेंड देती आई है देन हमारा इंटरेस्ट है, वरना हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने क्या किया था, SPWL हमने सर्च बॉक्स में लिखा, यहाँ पे सैफ पावर आ गया है। अब हमने देखना है इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है, वो आपको यहां पे मिल जाएगा, विच इज बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कि 2004 से ये कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। 2004 से लिस्टेड नहीं है, 2004 से ये कंपनी काम कर रही है। कमेंस्ड ऑपरेशन 2010 के अंदर हुआ, इन्होंने लिस्टिंग का लिखा नहीं है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, 2010 से कंपनी काम कर रही है, इट्स गुड इनफ। तो अब हमें देखना है दूसरी चीज कि कंसिस्टेंसी कैसी है। कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या करेंगे, उस पेज में नीचे आएंगे, आप यहाँ पे आउट के अंदर आएंगे, ठीक है। आपने ये देखना है कि कंपनी ने कितनी बार साल के अंदर डिविडेंड दिया है और वो कितना कंसिस्टेंट है। यहाँ पे यूजुअली 3 साल का डेटा अवेलेबल होगा, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो नीचे से शुरू करते हैं। 2019 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 1 रुपया, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको। फिर उसके बाद 2020 में इस कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 रुपए का, डबल हो गया डिविडेंड। उसके बाद 2020 के अंदर ये टोटल 2 डिविडेंड है, 12.5 मतलब ₹1.25 और 2 रुपए, ₹3.25 का डिविडेंड, ठीक है। फिर 21 में इस कंपनी ने 2.5 रुपए और 2 रुपए का मतलब ₹4.5 का डिविडेंड दिया है। तो इस कंपनी ने पहले 1 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर इस कंपनी ने ₹3.25 का डिविडेंड दिया, फिर उस कंपनी ने ₹4.5 का डिविडेंड दिया, और उसके बाद 22 में तो कंपनी ने लाइन लगा दी, ₹5 एक। ये मैं कैसे देख रहा हूं 22, ये देख लें 22, आप 22 22 22 22, तो ₹5 का एक, ₹1 का एक, ₹4.5 का एक और ₹1.5 का एक। यानी कि इस कंपनी ने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11 और ₹12 का एक साल में 22 के अंदर डिविडेंड दे दिया। आप समझ रहे हैं, 1 से हुआ 3.5, 3.5 से हुआ 4.5, 4.5 से 12। आप समझ रहे हैं, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। अब आप क्या कहेंगे कि ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, बिल्कुल आ रही है ग्रोथ, बट ये जो डिविडेंड यील्ड निकल रही है ये लास्ट ईयर के डिविडेंड से निकल रही है। और 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने लंबे पे आउट किए थे पावर कंपनीज को। इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट क्वार्टरली डिविडेंड्स हैं। तो वो जो आपको 41%, क्योंकि थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या था कि हमें इंटरेस्ट रेट से ऊपर नजर आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट 20% है और यहां पे हमें नजर आ रहा है कि इसकी डिविडेंड यील्ड 41% है, बट ये इनकंसिस्टेंट डिविडेंड्स की वजह से है। सो आई वुड नॉट बाय दिस कंपनी। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा कि 2022 की तरह 2023 में भी अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सर्कुलर डेट की क्लियरिंग कर दी, इनको पैसे दे दिए, इनको पैसे मिल गए, दैट इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग। मुझे अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, मुझे स्टोरीज नहीं बनानी है। सो लेट्स गो डाउन द लिस्ट एंड सी। अब हमने देखा कि यहां से हमने कंपनी उठाई, हम उसको लेके गए वेबसाइट के ऊपर, DPS के ऊपर, हमने कंसिस्टेंसी चेक की, हमें सैफ पावर नहीं समझ में आया। यहाँ पे दूसरी कंपनी क्या आ रही है, हबको, हमने हबको पे क्लिक किया, और हबको पे क्लिक करने के बाद हम इसी जगह के ऊपर आ गए पे आउट्स के ऊपर, ठीक है। पे आउट्स के ऊपर आने के बाद अब हमें क्या देखना है, एटलीस्ट 3 years ऑफ कंसिस्टेंट डिविडेंड्स, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा क्यों जरूरी है कंसिस्टेंट डिविडेंड, बट अभी आप ये समझ लें कि कंसिस्टेंट डिविडेंड के अलावा हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यहां पे है, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, 2018-17 में कंपनी ने डिविडेंड दिया ₹7.5 का, पूरे साल में एक डिविडेंड है, 17 का एक डिविडेंड, 18 का एक डिविडेंड, 7.4। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ₹7.5, फिर इस कंपनी ने सोचा कि मैं काम करता हूं कि इसको 2 हिस्सों में, नहीं सॉरी 2020 के अंदर, 19 में कोई डिविडेंड नहीं आया है, 20 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड दिया है ₹4 का, 21 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है विच इज ₹8 का, 5 और 3 8। हमें कंसिस्टेंसी उड़ते हुए नजर आ रही है ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर सैफ पावर इज एनी एग्जाम्पल तो 21-22 में बड़े डिविडेंड्स होंगे, ठीक है। तो 22 के अंदर ये देखें, 5, 6.5, 6.5, 15, और उसके बाद 23 के अंदर 2 डिविडेंड आए हैं, 6.25, 6.7, आई एम सॉरी 6.25 और सवा। अच्छा, ये इसकी डिविडेंड हिस्ट्री SPWL जितनी बुरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम करेंगे, हम ये करेंगे कि इसने साल का डिविडेंड अभी तक कितना दे दिया है, हमने कैलकुलेटर खोला, हमने देखा 2.75 प्लस 5.75,
8 रुपये, ₹8.5, आई थिंक इस वक्त ये कोई ₹65 का स्टॉक है। 13% की डिविडेंड यील्ड हाफ ईयर में है, 26% की डिविडेंड यील्ड एनुअलाइज्ड है। मैंने सैफ पावर में ये कैलकुलेट करके क्यों नहीं देखा, बिकॉज उसकी डिविडेंड व वेरी इनकंसिस्टेंट। सो मैंने हफ्को के अंदर ये ट्राई किया कि इसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है, जिस तरह मैंने आपको यूबीएल में सिखाया था। सो हाफ ईयर के अंदर इसने डिविडेंड इसकी है 13% की डिविडेंड यील्ड, फुल ईयर के अंदर इसकी मोटा मोटा बन जानी चाहिए 26% की। ये अच्छा स्टॉक हो सकता है, बट स्टिल आई वुड लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि वंस अगेन पावर की अगर पेमेंट नहीं आई तो क्या होगा, आई हैव नो क्लू। सो अब मैं चलता हूं अपनी लिस्ट के ऊपर। अब मैं अपनी लिस्ट में से कोई भी एक स्टॉक निकालूंगा, जैसे एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। अब मैं आपको दिखाता हूं कंसिस्टेंट डिविडेंड कहते हैं किसको है, ठीक है। सबसे पहले पुरानी कंपनी है, 1913 2017, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। हम नीचे आए पे आउट के ऊपर। दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स। साल के 4 डिविडेंड, पहला डिविडेंड 3.7, दूसरा डिविडेंड 2.1, फिर 3.1, फिर 3.1, ठीक है। ₹3.18, 15 पैसे वगैरह। दिस इज हाउ कंसिस्टेंट डिविडेंड्स लुक्स लाइक, ठीक है। नहीं समझ में आता, वापस नीचे चले जाए। पहला डिविडेंड, ये 1Q का मतलब पहला क्वार्टर का डिविडेंड, 3.5, 2.6, 3.75, 4.6। हमेशा सेकंड क्वार्टर में आई थिंक डिविडेंड कम होता है हाफ ईयर में। देखें, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल कंसिस्टेंसी की भी कोई लिमिट है ना, कि डिविडेंड भी उसी तरह से चल रहे हैं। सो माई एंगल इज आई वुड चूज इट ओवर, आई वुड चूज एनी अदर कंपनी जिसके अंदर 2 डिविडेंड आए हों, 3 डिविडेंड आए हों और फिर बिल्कुल ना आए, ठीक है। सो उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ चेक करके बताता हूँ। ये उसी लिस्ट का स्टॉक है जो आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे याद है इसीलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर आए हम लोग। वंस अगेन पुरानी कंपनी है। पुरानी कंपनी में नीचे आने के बाद हम पे आउट्स पे आ गए। ये चेक करें आप, 23 को छोड़ दें आप, ये फुल ईयर का डिविडेंड है, ये 22 में जाएगा। ₹5, ₹3, ₹5.5, ₹5। उससे पहले ₹3.5, ₹4, ₹4, आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए इसकी डिविडेंड यील्ड निकाल लें हम लोग। यहाँ पे लेट्स से टोटल मैं 22 को देख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 + 3 प्लस ये थर्ड क्वार्टर का था, सेकंड क्वार्टर का 5.5 प्लस फर्स्ट क्वार्टर का, ये टोटल डिविडेंड ₹13.5 का है। स्टॉक की प्राइस कितनी है, 85, 16% की डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। इसी तरह अब अगर 16% की डिविडेंड यील्ड है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 20-21% की डिविडेंड, 20-21% हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। सो 20-21% तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नॉट प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जो कि डिविडेंड के लिए ना हो। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रहा था, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट यूबीएल, व्हिच इज वन ऑफ द क्वार्टरली पेइंग बैंक्स इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आए, ये देखें, उफ, पहले क्वार्टर में ₹11, उसको छोड़ दें, इस क्वार्टर क्योंकि 2023 है, अभी शुरू हुआ है, इनके लिए शुरू हुआ है, अभी इनका जून का रिजल्ट आना बाकी है। सो ₹9, ₹4, ₹4, ₹5। लेट्स कैलकुलेट इट। जिस तरह हमने ईफर्ट को इग्नोर कर दिया था, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। ₹5 प्लस ₹4 प्लस ₹4 प्लस ₹9, ₹22 का साल का डिविडेंड है। मार्केट प्राइस कितनी है, 115। डिविडेंड यील्ड कितनी है, 19% की डिविडेंड यील्ड है 2022 की। 21 में पहले क्वार्टर में ₹11 का डिविडेंड वो आ चुका है, वो दे चुका है। 11, मैं कहता हूँ लेट्स से 11 के बाद ये ₹7 क्वार्टर देता है, फिर ₹7 देता है, क्योंकि 3 डिविडेंड्स बाकी हैं। ₹32 डिवाइडेड बाई 115, 28% की डिविडेंड यील्ड। मैंने आपको ₹35 कहा था, बट यहाँ पे हम लोगों ने ₹28 क्योंकि ₹7 के क्वार्टर हिसाब से लगाया हमने। सो थिंक अबाउट इट, दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। एक और कंपनी की हम एग्जाम्पल देखेंगे बिफोर वी क्लोज द चैप्टर। वो कंपनी है लेट्स से, ऑयल में कोई निकाल लेते हैं, POL, ठीक है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। ये जो हाई डिविडेंड यील्डिंग वाली कंपनीज हैं, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्राइस क्या है, 408। वी नो इट्स एन ओल्ड कंपनी, सो वी गो हियर, ठीक है। नाउ लुक एट इट, ये साल में 2 बार डिविडेंड देते हैं, ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हाफ ईयरली। सो ये है 300%। वंस अगेन एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, आप 300 लिखेंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ₹30 का डिविडेंड, ठीक है। तो दिस इज ₹30, ये फुल ईयर था। फिर हाफ ईयर अगले साल का क्या था, ये 2019 है। 19 के अंदर ₹30 और ₹20 ₹50, ₹30 और ₹20 फिर ₹50, ₹30 और ₹20 फिर ₹50, ₹50 और ₹20 ₹70। अभी ₹20 दे चुका है, अगर ₹50 और देता ₹70 बन जाएगा। और कंपनी की प्राइस इस वक्त चल रही है ₹70 डिवाइडेड बाय लेट्स से ₹400 हमने देखा था, 17.5% की डिविडेंड यील्ड है। सो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद है कि जो आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं कि डिविडेंड यील्ड
हाईएस्ट है SPWL की डिविडेंड यील्ड इतनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। इसको एक प्राइस बैक करते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं SPWL, हबको, फैसल बैंक के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, वंस अगेन वापस डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। पे आउट्स इस साल में एक बार डिविडेंड देता है और इसने 2023 के अंदर अभी तक एक डिविडेंड दिया है विच इज़ ₹1 का। 2022 के अंदर उसने डिविडेंड दिया था 5.5, 5 और 10। उससे पहले 21 में इसने डिविडेंड दिया था ₹5.5। उससे पहले आपने डिविडेंड दिया था 17 में। आप इनकंसिस्टेंसी देख रहे हैं। अब अगर मेरी चेकलिस्ट नहीं होती तो क्या नजर आता मुझे कि भाई टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक है SPWL, हबको, फैसल बैंक, लेट्स बाय दीज 3 स्टॉक्स, क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो नजर आ रही है कि मार्केट प्राइस डिविडेंड यील्ड तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बट आपने देखा इन 3 में से 2 स्टॉक्स में कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फैसल बैंक में 17 में डिविडेंड दिया, फिर 21 में दिया, 22 में इसने छक्का लगा दिया, 23 में अभी तक ₹1 का डिविडेंड दिया इसने। और ये जो सारी प्राइसेस निकल रही हैं 22 से निकल रही हैं। व्हाट इफ 2018 में कोई डिविडेंड दिया था, व्हाट इफ 23 के अंदर ये कोई डिविडेंड ना दें। सो वंस अगेन कम बैक टू माय चेकलिस्ट। ओल्ड कंपनी, यूजुअली पाकिस्तान में जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं वो ओल्ड कंपनीज होती हैं। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप मर जाएंगे, आप फंस जाएंगे। आई एम ओके कि अगर मुझे इंटरेस्ट रेट से 1-8% नीचे भी मिल जाए, 1-8% डिविडेंड यील्ड नीचे भी मिल रही हो, आई एम फाइन। आई एम नॉट फाइन विद अ कंपनी जिसकी डिविडेंड यील्ड डबल द इंटरेस्ट रेट हो लेकिन कंसिस्टेंसी कोई ना हो। सो दिस इज हाउ यू विल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट थ्रू डिविडेंड यील्डिंग प्रोसेस। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो के नीचे एक एक्सेल की शीट है, उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको कंसिस्टेंसी डिविडेंड वाले स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आपने लिस्ट देख ली, एक एक, और ये सारे के सारे कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्डिंग वाले स्टॉक्स होंगे। आपने सिर्फ ये देखना है कि आज की प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड कितनी बनती है। अगर इंटरेस्ट रेट के करीब 1-8% नीचे, उससे ऊपर बनती है, गुड इनफ फॉर यू। अगर नहीं बनती है, दैट्स बैड, दैट यू शुड अवॉइड दीज स्टॉक्स। और अगर आप सरमाया यूज कर रहे हैं या ऐसी कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको क्लिक करें, आप उसके पे आउट्स की हिस्ट्री जाके देख लें। हिस्ट्री नहीं है, इस डिविडेंड इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर वो नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चैप्टर रह गया है जिसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन दूंगा इस चैप्टर का, और मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और आखिरी चैप्टर, क्योंकि अब आपको स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलना जरूरी है। सो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट का अकाउंट कैसे खोलना है। सो मीट यू देयर।